हेलो फ्रेंड्स। तो ये वीडियो भाई एसएससी सीजीएल 2024 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम अगली शिफ्टों में होने वाला है, जो कि 9 तारीख की शिफ्ट में जो तीनों शिफ्ट है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा रहा है। और जिसमें ये जो सामाजिक सुधार संगठन है या जो रिवोल्यूशन हुए हैं या साउथ के क्वेश्चन है वो ज़्यादा आए हैं। तो हम एक एक करके सभी को मॉडर्न हिस्ट्री को अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वे करेंगे। सबसे पहले जो सामाजिक सुधार संगठन है जैसे ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी और जिसे राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दी थी, अकबर द्वितीय ने। और जो हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज़ उठाने के कारण उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का सुधार और आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता था। एक शिफ्ट में प्रश्न हुआ था कि आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे कहा जाता था? राजा राम मोहन राय को। और ब्रह्म समाज की स्थापना इसने 1828 में की थी और 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की और 1829 में विलियम बेटिंग के सहयोग से सती प्रथा का अंत कर दिया था और डेविड हेयर इनके प्रमुख सहयोगी थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 1829 में विलियम बेटिंग के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। किसका अंत किया था? सती प्रथा का अंत किया था। और तीनों भाषाओं का ज्ञान था इन्होंने, बंगाली, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी का भी। और इन्होंने सबसे जो सर्वाधिक अखबार लिखे थे फारसी भाषा में लिखे थे और मिरातुल अखबार फारसी में और संवाद की रसदी बंगाली में छपने वाला प्रमुख पत्रिका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संवाद कौमुदी किस भाषा में है? बंगाली में। और मिरातुल फारसी में। 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी लंदन में मेनिंजाइटिस के कारण। और इनके दो शिष्य थे, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। भाई जब इनकी मृत्यु हुई तो इन दोनों में इसके देवेंद्र नाथ टैगोर के पास बागडोर आ गई और दोनों के बीच फिर मतभेद हो गया, जिसके कारण देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1865 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएचएसएल में भी बहुत शिफ्टों में आया था। ये दोनों क्वेश्चन देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1865 में आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन ने 1867 2 साल बाद ही वेद समाज की स्थापना की थी। एक बार जल्दी देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी और भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। और 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था और 1837 में इनकी मृत्यु हुई। दो शिष्य थे, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। और 1865 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज और 1867 में वेद समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। आगे देखते हैं आर्य समाज। आर्य समाज ऐसा कोई पेपर नहीं होता जो इससे क्वेश्चन न आए। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब की थी? 1875 में। और 2 साल बाद ही लाहौर में, सबसे पहले 1875 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी और उसके 2 साल बाद 1877 में लाहौर में इसकी स्थापना कर दी गई। और दो नारे हैं ये, एक तो आर्य समाज जो खुद का है वो भारत भारतीयों के लिए है। आर्य समाज का नारा है भारत भारतीयों के लिए है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। और दयानंद सरस्वती का नारा है वेदों की ओर लौटो। आप ऐसे कर सकते हैं कि आर्य समाज मतलब कि एक यूनिट होती है बड़ी, तो भारत का नाम एक यूनिट, जैसे आर्य समाज का नारा भारत भारतीयों के लिए। और जबकि दयानंद सरस्वती एक व्यक्ति है तो वो कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था भाई, गुजरात में जन्म हुआ 1834 में। ये एक ऐसे क्वेश्चन याद है कि एक सिंगल लाइन में आ जाते हैं, 3-4 ऑप्शन होते हैं जिसमें से 1 2 3 कितने ठीक है ऐसे आते हैं। और ये प्रश्न आप देख लेना कि कितनी बार आया हुआ है। इनका जन्म पूछा कई बार, इनका जन्म कब हुआ था? 1834 में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर नाम था। इनके गुरु कौन थे? विरजानंद गुरु थे। और सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा के खिलाफ विरोध किया था। और 1886 में इनके जो शिष्य हैं, शिष्य हंसराज ने डीएवी कॉलेज का उद्घाटन किया था। एक बार देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में। 1877 में लाहौर में स्थापित। आर्य समाज का नारा भारत भारतीयों के लिए, जबकि दयानंद सरस्वती नारा है वेदों की ओर लौटो। जन्म गुजरात में 1834। उसका मूल नाम शंकर था, मूल शंकर नाम था। विरजानंद इनके गुरु थे और 1886 में इनके शिष्य ने हंसराज कॉलेज की स्थापना की, दयानंद कॉलेज की। अब आते हैं रामकृष्ण मिशन, सबसे इम्पोर्टेंट। इसकी स्थापना विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने अपने गुरु, इनके गुरु का नाम होता था रामकृष्ण, उनके नाम पर की। और विवेकानंद का जन्म जो है वो 12 जनवरी 1863 को हुआ। ये छोटे छोटे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिस मत कर देना। विवेकानंद का जन्म हुआ था 1863 में 12 जनवरी। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। कोई भी प्रश्न हो हमेशा याद देखना है कि उनके बचपन का नाम जो था ना वो कई बार पूछा जाता है। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। रामकृष्ण परमहंस ने हिंदू धर्म की इनको शिक्षा दी थी। 1867 में कलकत्ता में वेल्लूर मठ की स्थापना कब की? 1887 में। और किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। 1893 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1893 में ऐतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की 1896 में।
1897 में वेल्लूर मठ को रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना, जो कि 10 साल पहले 1887 में बना था वेल्लूर मठ। 10 साल बाद 1897 में रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना दिया और 1902 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें हिंदू नेपोलियन और तूफानी हिंदू, ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि किसे हिंदू नेपोलियन और तूफानी हिंदू कहते हैं? विवेकानंद को। और सुभाष चंद्र बोस ने भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा। एक बार और देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम की। जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। और हिंदू धर्म की दीक्षा रामकृष्ण परमहंस ने दी। 1887 में कलकत्ता में वेल्लूर मठ की स्थापना। 1893 में ऐतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896। 1897 में वेल्लूर मठ की स्थापना और मुख्यालय बनाया। और हिंदू नेपोलियन तूफानी हिंदू और भारत का आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। अब आते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। इसकी स्थापना की थी मैडम ब्लावाट्स्की और कर्नल ओलकोट ने। कहाँ पर की? कनाडा में। और 1886 में एक शाखा मद्रास के अडियार में खोली गई। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ पर था? मद्रास के अडियार में। आगे चलकर जो इसका मुख्यालय बन गया। और इसकी एक सदस्य थी आयरलैंड की एनी बेसेंट। CHSL में 2 शिफ्टों में प्रश्न देख चुका हूँ मैं, 2024 में आया था। एक तो मेरी शिफ्ट में आया था और एक मैंने मॉक लगा रहा था, तब देखा था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, तो उसमें एनी बेसेंट उत्तर था। तो थियोसॉफिकल एक सदस्य के रूप में एनी बेसेंट भारत आई और भारत में होम रूल लीग प्रारंभ करना चाहती थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 मैडम ब्लावाट्स्की और कर्नल ओलकोट ने कनाडा में स्थापना। 1886 में एक शाखा मद्रास के अडियार जो आगे चलकर मुख्यालय बना और इसकी एक सदस्य बनी थी आयरलैंड की एनी बेसेंट। फिर आते हैं यंग भंग आंदोलन। हेनरी विलियम डेरेजियो ने 1828 में प्रारंभ किया। बंगाल के युवाओं का आंदोलन था। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की मांग करते थे। यंग भंग आंदोलन यह हेनरी विलियम डेरेजियो ने 1828 में प्रारंभ किया और बंगाल के युवाओं का आंदोलन था। तो भाई ये क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप देख रहे होंगे कि हिस्ट्री का वेटेज 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और 5 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन तो यही हैं जो किसी की स्थापना, ब्रह्म समाज, आदि समाज, ऐसे प्रश्न हैं। आगे भी वीडियो आती रहेंगी। और एक बात और, जो कि दक्षिण भारत के प्रश्न हैं जिसमें मंदिर हो गए, पल्लव वंश हो गए, चोल वंश हो गया, पांड्य वंश हो गया, उनके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा और आप भी उनके बारे में रिवीजन करना, क्योंकि वहीं से प्रश्न आते हैं। आप ये छोड़ सकते हैं कि मुगल, बाबर, ये सब छोड़ दो। आप सामाजिक सुधार संगठन जो अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के, वे कर सकते हो और यही करके जाओ आप। तो थैंक यू।